नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोग को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आपके राजस्व लेखपाल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम इन सभी में पूछे जाते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग में 30 नंबर जो पूछा जाता है आपका, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो जो भी भाई बहने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं दोस्तों, उत्तरकालीन मुगलों की स्थिति। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरकालीन मुगलों की स्थिति 1707 से 1857 तक इन लोगों का जो है स्थिति रहा। इसमें औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को हुई थी। मुगलों के पतन के समय चंद्रनगर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। सुदूर दक्षिण में पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था। मुगल राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध एवं साहे बेखबर के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम। बहुत बार पूछा गया ही है दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम के समय पंजाब में सिखों का शक्तिशाली नेता बंदा बहादुर था। नेक्स्ट है दोस्तों, बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 के कार्यकाल में बंदा बैरागी के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया था। जफरनामा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जफरनामा के लेखक जो है गुरु गोविंद सिंह हैं। बंदा बहादुर लौगढ़ में मुगलों से परास्त हुआ था। पूछा जाता कहाँ पर बंदा बहादुर परास्त हुआ था? तो लौगढ़ में। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। मुगल शासक जहांदार शाह का लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूछता है कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांदार शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह 1712 से 1300 ईस्वी मूर्ख एवं विलास प्रिय शासक हुआ। इसने लाल कुंवर नामक एक वेश्या को अपने महल में रखा और उसके संबंधियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए। जहांदार शाह ने आमेर के शासक जयसिंह का मिर्जा राजा की उपाधि दिया और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1712 ईस्वी में फर्रुखसियर ने पटना में अपने आप को सम्राट घोषित किया था। फर्रुखसियर 1713 से 1719 ने जाजिया कर हटा दिया था। अक्सर पूछा जाता है कि जाजिया कर किसने हटा दिया था? फर्रुखसियर ने। अनेक स्थानों पर यात्रा कर भी हटा दिया था। अनेक स्थानों से यात्रा कर और जाजिया कर, यह दोनों फर्रुखसियर ने हटा दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अब्दुल खां एवं हुसैन अली सैयद बंधु थे। अब्दुल खां एवं हुसैन अली सैयद बंधु थे। सिख सरदार बंदा बहादुर 19 जून 1716 ईस्वी को दिल्ली में वध कर दिया गया था। सैयद बंधु बादशाह बनाने वाले या निप निर्माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सम्राट फर्रुखसियर ने कुतुब उल मुल्क एवं अमीर उल उमरा की उपाधि क्रमशः अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली खान को प्रदान की थी। घृणित कायर के नाम से जाने जाने वाला मुगल सम्राट कौन है? घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियर है। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था। रोशन अख्तर जो है मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम था। रंगीला मोहम्मद का उपनाम है। पूछा जाता है रंगीला किसका नाम है, उपनाम है? तो मोहम्मद शाह का रंगीला उपनाम है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के समय निजाम उल मुल्क चिनकुलिच खां के हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खान ने 1722 में किया। करनाल युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह, मुगल सम्राट एवं नादिर शाह के बीच लड़ा गया। शाहजहां का तख्ते ताउस विदेश आक्रमण नादिर शाह द्वारा हड़प लिया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। बहुत बार पूछा गया है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 को गुलाम कादिर ने 30 जुलाई 1788 को अंधा कर
कैद कर डाल दिया था, कैद पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर 1803 में अधिकार जमाया। बहुत बार पूछा गया दोस्तों। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार जमाया था 1803 में, तो उस समय शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली का शासक था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1837 से 1858 ईस्वी। 1857 की क्रांति हेतु दंडित करते हुए अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। अक्सर ये पूछा जाता है। बहादुर शाह जफर की 1862 में रंगून म्यांमार में मृत्यु हो गई। रंगून में उनकी समाधि भी है। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। अक्सर पूछा जाता है कि मुगलों की राजभाषा क्या है? फारसी है। अवध के नवाबों की पहली राजधानी क्या रही? फैजाबाद। स्वायत्त राज्यों का अभ्युदय। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में 20 जून 1756 ईस्वी में घटी थी। प्लासी का युद्ध अक्सर पूछा जाता है। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 में नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अक्सर पूछा जाता है। 1847 से 1856। 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने अवध के राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इस अंग्रेजी साम्राज्य को में मिला लिया। पूछा जाता है इस तरह। प्रथम आंग्ल सिख 1857 से 1845 से 46 के समय पंजाब में सिखों का शासक दलीप सिंह था। पूछा जाता है प्रथम आंग्ल सिख में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848-49 में हुआ था। प्रथम 45-46 में, दूसरा 48-49 में। ऐसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने पंजाब को सन 1849 में अपने राज्य में मिला लिया। हैदर अली मंसूर का वास्तविक शासक 1761 ईस्वी में बना। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को पूर्णतः परास्त किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा माही को जीतने के प्रयत्न के साथ था। हैदर अली अंग्रेज में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर परास्त हुआ। पूछा जाता है हैदर अली अंग्रेजों से कहाँ परास्त हुआ? तो पोर्टो नोवा नामक स्थान पर। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र रहा। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादत उल्ला खां को माना जाता है। कर्नाटक की राजधानी अकार्ट थी। रुहेलखंड राज्य का संस्थापक वीर दाऊद तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली खां था। नेक्स्ट है दोस्तों, चूड़ामन के नेतृत्व में भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना हुई। सूरजमल जाट जाति के अफलातून प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विजयनगर के विघटन के बाद वांडेयार वंश ने मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1755 ईस्वी में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। हैदर अली ने 1761 में राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम किसने किया था? हरगोविंद सिंह ने किया था 1606-1645 में। बंदा बहादुर के बचपन का नाम था
लक्ष्मण देव। अक्सर पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। लाहौर का सूबेदार भी नियुक्त किया था। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकामा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। यही क्वेश्चन बनता है, किसने जो है रणजीत सिंह को की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जमाका ने। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। यूरोपीय तथा भारतीय उपमहाद्वीप से जो प्रश्न बनते हैं उसको आप देख लीजिएगा। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगाल को दिया जाता है। सबसे पहले किसको दिया जाता है? समुद्र मार्ग की खोज जो है पुर्तगाल को दिया जाता है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का प्रमुख कारण भारतीय उपमहाद्वीप संपदा का आकर्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बार्टोलीम्यू डियास एक पुर्तगाली यात्री था। अक्सर पूछा जाता है बार्टोलीम्यू से कौन रहा? ये एक पुर्तगाली यात्री है। 1488 ईस्वी में बार्टोलोम्यू डियास दक्षिण छोर पर पहुंचा। उसने दक्षिण छोर का नाम आसा अंतरीप रखा। 17 मई 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप नामक समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक नामक गुजराती नाविक था। कालीकट का तत्कालीन शासक जमोरिन था, जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाल के व्यापारिक साम्राज्य को एस्तोदो डी इंडिया के नाम से जाना जाता है। वास्को डिगामा पुनः भारत 1502 एवं 1524 ईस्वी में आया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्को डिगामा ने 1502 ईस्वी में कोचीन में छोटे किले की स्थापना की, जो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री के नाम से जानी गई। भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुबर्क को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 में विजित किया। गोवा पर पुर्तगाली प्रभुत्व के समय बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था। अल्बुबर्क का उत्तराधिकारी पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी कुन्हा था। नूनो डी कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगाली मुख्यालय बनाया। दीव वेरावल नामक बंदरगाह के समीप स्थित है। भारत में उपनिवेशवाद का पितामह वास्को डिगामा को कहा जाता है। गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगालियों ने किया था जहांगीर के काल में। अक्सर पूछा जाता है किसके काल में? जहांगीर के काल में पुर्तगालियों ने जो है किया था, वह जो है आपका भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन जो है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू और मक्का भारत लाए थे। अक्सर पूछा जाता है पुर्तगाली जो है मध्य अमेरिका से क्या क्या लाए थे? तो आलू और मक्का लेके आए थे। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामान्य जानकारी से। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।